नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। शक्तिपीठ मार्ग की खेती का प्रति किसान को 2 एकड़ रुपए मुआवजा दे। ऊटी मोड़ पर किसानों ने मांगों को लेकर किया चक्का जाम आंदोलन। चोरी के 11 मामले उजागर, 18,47,000 का माल जब्त, 9 गिरफ्तार। गांजे के साथ आरोपी पकड़ाया, 24,000 का माल जब्त। विवाद छुड़ाने गए युवक को पीटा, विवाद में किया घायल और हादसे में दुपहिया चालक घायल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पवनार से पतरा देवी तक जाने वाले शक्तिपीठ मार्ग के लिए किसानों ने उपजाऊ खेती दी है। ऐसे प्रति किसानों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग किसानों ने की है। इस मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को नागपुर तुलजापुर रास्ते पर स्थित ऊटी फाटा में चक्का जाम आंदोलन किया। इस आंदोलन के कारण महागांव के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। यदि यह मुआवजा नहीं मिला तो किसान तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी पहले भी किसानों ने दी थी। शक्तिपीठ मार्ग को किसान का विरोध नहीं है। उपजाऊ खेती किसान जो रास्ते के लिए दे रहे हैं उसका उचित दाम दिया जाए। यह दाम 2 करोड़ से कम नहीं हो सकता, ऐसा भी उन्होंने कहा। शुक्रवार की सुबह 11 बजे से ही यह किसान महागांव रास्ते पर ऊटी फाटे पर जमा होकर आंदोलन कर रहे थे, जिससे यातायात प्रभावित हुई। इस समय पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। इस आंदोलन में 25 से ज्यादा गांव के किसान शामिल हुए थे। इस समय किसानों ने बताया कि वे पहले ही अल्पभूधारक थे, इसमें भी उनकी खेती इस मार्ग के लिए ली गई है। अब उपजीविका कैसे चलाए? अगर जो जमीन शक्तिपीठ में गई है उससे खेत के 2 टुकड़े हो गए। ऐसे में रास्ते का टुकड़ा ऊंचा और खेत का टुकड़ा नीचा होने पर वे किसी भी सूरत में खेती नहीं कर पाएंगे। मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी चेतावनी भी इस समय आंदोलनकारियों ने दी है। इस समय बड़ी संख्या में किसान इस चक्का जाम आंदोलन में शामिल हुए थे। किसानों ने पहले ही एसडीओ और भू संपादन अधिकारी को आवेदन कर उचित मुआवजा देने की मांग की थी। महागांव थानेदार ने आंदोलनकारियों की मांगे सरकार को बताई जाएगी ऐसा बोलने से यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आंदोलनकारियों ने नागपुर तुळजापूर रास्ता रोका था। हे आंदोलन सर्व शक्तिपीठ बाधित शेतकऱ्यांचं आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या आहेत की बाधित होणाऱ्या शेतीला एकरी 2 कोटीचा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट उर्वरित राहणाऱ्या गट नंबरच्या शेतीसाठी दोन्ही बाजूनी जी शेती राहील त्याच्यासाठी जिथून बांधण रस्ते आहे तिथून बोगदे देऊन रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सर्व्हिस रोड असावी जेणेकरून शेतकऱ्याला त्रास झाला नाही पाहिजे। आणि मुख्य मागणी आहे की मिळणारा मोबदला हा शेतकऱ्यांशी चर्चा करून एकरी 2 कोटी कमीत कमी ठरवावा आणि मोजणी करावी, अन्यथा शेतकरी कुठल्याही प्रकारची मोजणी होऊ देणार नाही आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा करणं फार गरजेचं आहे। मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांशी चर्चा करू, पण अद्याप आमच्यासोबत कुठलीही चर्चा झाली नाही आणि जेवढ्या लवकर होईल तेवढ्या लवकर चर्चा करा आणि महामार्गाचं काम सुरू करा आणि चर्चा जर झाली नाही, आमचं समाधान झालं नाही तर आम्ही मोजणी प्रक्रिया होऊ देणार नाही। स्थानीय अपराध शाखा के अलग अलग 4 दलों ने जिले के विभिन्न पुलिस थाना अंतर्गत हुई चोरी के 11 मामले उजागर कर 2 महिला और 7 लोगों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन समेत कुल 18,47,195 रुपए का माल बरामद किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार 13 फरवरी को एपीआई संतोष मनवर के दल ने संदिग्ध आरोपी चिमूर निवासी फिलहाल यवतमाल के विश्व शांति नगर में रहने वाला रोशन उर्फ चिकनिया मोतीराम क्षीरसागर आर्नी मार्ग से हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने यवतमाल शहर थाना क्षेत्र में 3, अवधूतवाड़ी और लोहारा थाना क्षेत्र में 2-2 इस तरह 7 चोरी के मामले कबूले। उसके पास से 115.280 मिलीग्राम सोने के गहने कीमत 2.99 लाख जब्त कर आरोपी को अवधूतवाड़ी पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पीएसआई धनराज हाके ने संदिग्ध आरोपी पंकज राजू गोंडा ने निवासी चौरे नगर सुदगिरनी रोड अमरावती और गांधी चौक तुलजागिरवाला अमरावती निवासी सागर गोगटे को अमरावती से गिरफ्तार किया। दोनों ने वनी और शीरपुर पुलिस थाना क्षेत्र में घर में सेंध लगाने की बात कबूली। पुलिस ने आरोपियों से 119.20 मिलीग्राम सोने के आभूषण कीमत 10,37,000 और 3 मोबाइल मूल्य 21,000 रुपए समेत कुल 10,57,344 रुपए का माल जब्त कर आरोपियों को वनी पुलिस को सौंपा है। उमरखेड़ शहर के पास रहीम नगर में बिटर गांव के कच्चे रास्ते से एक व्यक्ति गांजा लेकर आने की जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे रोककर तलाशी लेने पर 24,000 का गांजा मिला, जिसे जब्त किया गया। आरोपी का नाम इब्राहिम खान पीर खान बताया गया है। उमरखेड़ में गांजे की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है।
13 फरवरी को डीबी दल को एक व्यक्ति से जानकारी मिली थी कि रहीम नगर की ओर भीटरगांव के कच्चे रास्ते से गांजा लेकर एक व्यक्ति आ रहा है। उसे पकड़ने के लिए बाद हरे काले रंग का गांजा, जिसका वजन 1196 ग्राम, उसका मूल्य 23,920 रुपए जब्त किया गया है, जिसके खिलाफ अम्लीय पदार्थ प्रतिबंधक अधिनियम की धारा 8(20)(ब)(2) में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई डीबी के पीएसआई सागर इंगले, संदीप ठाकुर, दिनेश चौहान, संघशील टेमरे, निवृत्ति महानल, घूसे, सीमा इंगले, समीर आदि ने की है। मामले की जांच एपीआई पांडुरंग शिंदे कर रहे हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज़। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 985035